नमस्कार। नरक चतुर्दशी पर केंद्रित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। जो कष्टों से बंधे हुए हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए नरक चतुर्दशी बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और यमराज भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या है विधि विधान, कैसे करें पूजा, कैसे मिलेगी उनकी कृपा, इन सभी बातों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। तो आचार्य श्री, ये 5 त्योहारों की माला और उसमें नरक चतुर्दशी का एक विशेष महत्व है, तो सबसे पहले आपसे इस त्योहार के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। नरक चतुर्दशी अपने आप में शायद इसका बहुत लोग ऐसे हैं जो महत्व तो नहीं जानते हैं, तो आज इसके महत्व पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले संस्कार परिवार के समस्त दर्शकों को इस दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामना, भाई दूज, नरक चतुर्दशी, दीपावली, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव प्रसन्न रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। साथ ही धन्यवाद है संस्कार परिवार को कि जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक धार्मिक जानकारी, जिससे भारतीय संस्कार सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम नरक चतुर्दशी की बात करें तो ये ऐसी तिथि है जब हम सभी जाने अनजाने में ना कोई पाप कर्म जरूर करते हैं, है ना। जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा कर्म होता है जो हम करते हैं। बिल्कुल। इवन आपको पता होगा कि शायद युधिष्ठिर जी को भी नरक जाना पड़ा था थोड़े समय के लिए। अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा भीम ने, तो उन्होंने कहा लेकिन अश्वत्थामा हतो हता नरो या कुंजरो, अपनी आवाज बहुत धीरे कर ली। तो इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में चाह करके भी मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक रूप से, कार्मिक रूप से या किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ इस संसार में ऐसा करते हैं जो शायद परमात्मा को बहुत पसंद नहीं होता है, जो प्रकृति के विपरीत होता है और जो हमारे मोक्ष प्राप्ति में कहीं ना कहीं अवरोधक होता है। तो मोक्ष प्राप्ति को, हमारे जाने में अनजाने में किए गए अशुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए नरक चतुर्दशी सबसे बेहतरीन त्योहार है। साथ ही यदि घर में, शरीर में बड़ी रोग बने रहते हैं या अकाल मृत्यु इत्यादि का भय हो, तो ये इस प्रकार का त्योहार है जिस दिन इन सभी चीजों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये अकाल मृत्यु नहीं होती है, बार बार दुर्घटनाएं इत्यादि हो रही हो तो वो खत्म हो जाती हैं। उसके साथ साथ अगर घर में सदैव रोग व्याप्त रहता है, मेडिसिन पर, दवा पर बहुत खर्चा होता है, तो नरक चतुर्दशी के दिन पूजन करके उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का विधान है तो आगे चर्चा करेंगे ही। आपने महत्व को लेकर के बात किया है। आज का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो ये जो महत्व मैंने बताया ये बड़ा लाभप्रद है। दूसरा, नरकासुर नामक दैत्य, जिसका नाम भौमासुर भी था, भागवत में उसका बड़ा सुंदर चर्चा आती है कि जिसने मन में संकल्प किया था कि जब मेरे 20,000 कन्याओं को मैं एकत्रित कर लूंगा तो उनके साथ में शादी करूंगा। 20,000 कन्याओं को एकत्रित कर लूंगा तो शादी करूंगा। अब क्या हुआ, राजकन्याएं जो थी 16,000, बहुत ताकतवर था ये भौमासुर, तो 16,108 जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनका अपहरण करके लेकर के आया और उनका अपहरण करके उनको बंदी बना करके रख रखा था। साथ ही देवताओं की माता अदिति का कुंडल भी इसी व्यक्ति ने चुराया और कुबेर का जो छत्र था वो भी इसी ने चोरी किया। और इसको इस प्रकार का वरदान प्राप्त था कि ये पुरुष के हाथों मरेगा ही नहीं। इसको इस प्रकार का वरदान प्राप्त था कि ये पुरुष के हाथों मरेगा ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जो उनकी पत्नी हैं, उनको सारथी बना करके, उनका सहयोग लेकर के और नरक चतुर्दशी के दिन ही जाकर के भौमासुर का वध किया। और भौमासुर का वध करने के बाद उन 16,108 जो कन्याएं हैं, 16,000 जो 100 कन्याएं थी, 8 तो नहीं थी, 16,100 कन्याओं को उसके अपहरण से मुक्त कराया और उनको अपनी शरणागति प्रदान की, उनको अपनी भार्या बनाया। तो इस कारण से हम लोग ये नरकासुर, उसका भौमासुर और नरकासुर 2 नाम होने के कारण नरक चतुर्दशी के नाम से इस त्योहार को हम मनाते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक इस दिन पूजन करने से बंधन इत्यादि से हम मुक्त होते हैं। अच्छा, कई जगह पर इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो क्या शास्त्रों इसी दिन हुआ था उनका जन्म? हनुमान जी का जन्म तो चैत्र को हुआ था, लेकिन कुछ जगह पर इस प्रकार का प्रचलन है कि लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। ठीक है, भगवान राम का अगले दिन वंश से आगमन होता है, दिवाली को एक दिन पहले मनाएं, ठीक है।
तो इस दिन एक तो हनुमान जी को गुड़ से बनी हुई मिठाई और गुड़ से बनी हुई खीर इत्यादि जो है वो हनुमान जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। एक नारियल सिंदूर के साथ हनुमान जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्त जो विघ्न बाधा इत्यादि हैं वो दूर हो जाती हैं। इस दिन का विशेष नियम है कि घर में सफाई करके कूड़ा घर के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ करके सबसे पहले घर को पूरा स्वच्छ करें, घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। नियम यह है कि त्रयोदशी जो है जी, इस दिन हम पूजन का समस्त सामान खरीद कर लाते हैं जी, झाड़ू इत्यादि खरीद करके लाते हैं सफाई इत्यादि के लिए। फिर नरक चतुर्दशी पर हम घर को सारा स्वच्छ करते हैं, पूरी सफाई करते हैं। घर की जितनी दरिद्रता होती है आज की सफाई से वो दूर हो जाती है जी। और सफाई करके कूड़ा इत्यादि बाहर रखना चाहिए। और जो भी कूड़ा इत्यादि ले जाने वाले लोग हैं उनको कुछ दक्षिणा भी साथ में जरूर देनी चाहिए, दे करके और कूड़ा देना चाहिए। अच्छा, शरीर में बहुत, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। अब शरीर में बहुत रोग होता है या बार बार दुर्घटना इत्यादि होती है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए बड़ा सुंदर सा नियम है कि नहाते वक्त आज के दिन शरीर में तेल मालिश करने का योग है, नियम है। तेल भी कुछ विशेष होना चाहिए? कोई विशेष तेल, नारियल का तेल हम प्रयोग कर सकते हैं, नारियल का तेल मालिश कर सकते हैं। विशेष तो उबटन प्रयोग किया जाता है। उबटन यदि ला पाया जाए और उबटन शरीर पर मालिश किया जाए तो शरीर पुष्ट होती है, शरीर के पूरे रोग दूर हो जाते हैं और मन सदैव प्रसन्न रहता है जी। तो उबटन शरीर के अंदर लगाना चाहिए। अब अगर उबटन ना हो पाए तो आप शरीर में तेल लगा सकते हैं। तेल भी नहीं लगा सकते हैं तो चंदन जल में डाल करके उस पानी से स्नान करना चाहिए। तो शरीर की पुष्टता, दुर्घटना इत्यादि दूर और अकाल मृत्यु का जो भय है वो जीवन से खत्म हो जाता है। साथ में जो विशेष रूप से इस दिन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो केमिकल से बने हुए द्रव्य हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को कभी भी आपको मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे भी पंच त्योहारों का समय है। पंच त्योहारों में तो मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रारंभ किया? हम त्रयोदशी को सामान खरीद करके लाए, नरक चतुर्दशी को हमने घर की सफाई इत्यादि किया जी। अपने शरीर को स्वच्छ किया। अपने शरीर को स्वच्छ करने के बाद दिन में भगवान कृष्ण की श्रद्धा से पहले भगवान हनुमान जी की पूजा की, पहले भक्त की पूजा, फिर भगवान कृष्ण का श्रद्धा से हमने आवाहन किया। कोई भी भगवान कृष्ण के जो मंत्र हैं वैसे हम विशेष मंत्र बताएंगे तो उन मंत्रों का हमने श्रद्धापूर्वक जप किया। अब सायंकाल के अंदर चौमुखा दिया, जैसा यम के लिए नियम है कि चौमुखा दिया जलाया जाता है, तो आटे का चौमुखा दिया बनाया जाए। ये नियम है कि आटे का दिया हो तो बड़ा शुद्ध होता है। आटे का चौमुखा दिया बनाया जाए और घर की दहलीज पर यानी घर के बाहर सूर्यास्त के बाद, वैसे 6:42 के बाद का मुहूर्त है, इस बार दिया जलाएगा। तो शाम को सूर्यास्त के बाद श्रद्धा पूर्वक वो आटे के दिए पर चौमुखा, 4 मुंह वाले बत्ती भी रखे जाएं जो चारों तरफ जले, सरसों के तेल का दिया उठा करके और श्रद्धा पूर्वक जलाया जाए। और दिया जला करके घर के बाहर ही, घर के अंदर नहीं, दिया जला करके ही घर के बाहर ही एक मंत्र का प्रयोग किया जाए। ओम यमाय नमः, ओम मृतवै नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रिकोदराय नमः। इस प्रकार से इस नाम का श्रद्धा पूर्वक 11 बार उच्चारण किया जाए और 11 बार उच्चारण करके आंख बंद करके एक बार श्रद्धा से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने जो राजकन्याएं हैं उनको बंधन से मुक्त करके अपनी शरणागति प्रदान की है, उसी प्रकार हमारे परिवार के जीवन में यदि कोई विघ्न बाधा इत्यादि आ रहा हो, कोई तंत्र दोष इत्यादि करने का प्रयास कर रहा हो, कोई नजर इत्यादि परिवार पर लगी हो या आगे लगने की संभावना हो, तो प्रभु अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दे करके हमें नजर दोष इत्यादि से मुक्त करें। हमारे शरीर में लोग, हमारे परिवार में लोग शरीर आरोग्यता से युक्त रहें, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो, कोई प्रेत इत्यादि हमको ना परेशान करे। इस प्रकार की कामना भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और यम भगवान से प्रार्थना करते हुए श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शरीर में आरोग्यता और मन के अंदर प्रसन्नता रहती है। तो इसमें आचार्य श्री दीपकों की संख्या भी सीमित है कि इतना निकालना चाहिए?
या एक या दो, मतलब कितनी दीपकों की संख्या होनी चाहिए? नहीं, दिया तो एक ही नियम है, एक चौमुखा दीपक। वैसे तो धन त्रयोदशी से जो दीपक जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में या यहाँ भी माताएं बहनें क्या करती हैं कि जब से कार्तिक मास प्रारंभ होता है, शरद पूर्णिमा के बाद से ही जब से कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से एक घी का दिया तुलसी के वृक्ष पर जलाने का नियम है जी। एक घी का दिया तुलसी के वृक्ष पर श्रद्धा से जलाना चाहिए। धन त्रयोदशी से ये नियम बन जाता है कि 5 दीपक आपको प्रतिदिन जलाना चाहिए। धन त्रयोदशी के बाद प्रातः काल में, हाँ प्रातः सायंकाल में, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद कार्तिक में प्रतिदिन एक जो दिया जलाना चाहिए वो घी का जलाना चाहिए तुलसी के पेड़ के नीचे। लेकिन त्रयोदशी के बाद एक दिया घी का जो कि तुलसी के पेड़ के नीचे सायंकाल में आप जलाएं, और 5 जो दीपक हैं वो सरसों के तेल के लेकर के और श्रद्धा पूर्वक उसको 2 दीपक इस प्रकार के जो बाहर दोनों दरवाजे के, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों तरफ लगाया जाए। एक दिया किचन में उठा करके रखा जाए और एक दिया अगर घर के बाहर कोई वृक्ष इत्यादि है तो उसके सामने रखा जाए। एक दिया रसोई के अंदर उठा करके रखा जाए। तो इस प्रकार से 5 दिया प्रतिदिन जलाने का नियम है। लेकिन स्पेशली जो यम के लिए एक दिया जलाया जाता है, 5 दिया इस दिन भी जलाएं, लेकिन जो यम के लिए चौमुखा वो आटे का दिया बनेगा और वो एक ही बनेगा और उसको उठा करके घर के बाहर श्रद्धा पूर्वक जलाया जाए। तो जो हम यम की यातना इत्यादि हमारे ऊपर होने वाली हो या होने की संभावना हो तो वो हमारे जीवन से दूर रहती है और हम प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि नरक चतुर्दशी पर इन उपायों को अपनाकर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यम के प्रकोप से बच सकते हैं और अल्पायु से भी बच सकते हैं, हमारे दीर्घायु हम बन सकते हैं। और ये सारे जो विधि विधान हमें आचार्य श्री ने बताया उसका पालन करके हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। आप सबको संस्कार टीवी, सत्संग टीवी और शुभ टीवी की ओर से इन पंच त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं, नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।